मनोरंजन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत है एक कहानी, सिर्फ एक सवाल। राजा किशनदेव के राज्य में एक बुद्धिमान व्यक्ति आता है और वहाँ उसकी मुलाकात, उस विद्वान व्यक्ति की मुलाकात एक व्यापारी से होती है। वह विद्वान व्यक्ति अपना परिचय देते हुए कहता है कि मैं पड़ोसी राज्य से आया हूँ और मैं एक विद्वान हूँ। व्यापारी, मैंने यह सुना है कि आपके राज्य में गोपाल नाम का एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही हाजिर जवाबी और चतुर है। व्यापारी का कहना है, जी महाशय, आपने बिल्कुल सही सुना है। पहले तो मुझे भी उस पर शक होता था कि वह इतना चतुर या हाजिर जवाबी है भी कि नहीं, पर जब मैंने उसकी परीक्षा स्वयं ली तो मेरी गलतफहमी दूर हो गई। आज मैं सचमुच यह मानता हूँ कि गोपाल से ज़्यादा चतुर कोई नहीं। महाशय, मेरी तो उस गोपाल से मिलने की बहुत मंशा है। मैं चाहता हूँ कि मुझे गोपाल से कोई मिलवा दे। व्यापारी, जी चलिए, दरबार में ही चलते हैं, क्योंकि आजकल वह अपना अधिकतर समय दरबार में ही बिताता है, राजा की मदद करता है। गोपाल से मिलने वह विद्वान व्यक्ति दरबार में आता है। दरबार में आने के बाद वह अपनी बात राजा के सामने रखता है और कहता है कि मैं सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करता जब तक कि खुद देख ना लूं। इसलिए मैं गोपाल से मिलना चाहता हूँ। गोपाल को बुलवाया जाता है। वह विद्वान व्यक्ति गोपाल से कहता है, सुना है तुम बहुत विद्वान हो। तो गोपाल बड़ी विनम्रता से कहता है, महाशय, मैं ऐसा कोई भी दावा नहीं करता हूँ। यह तो हमारे महाराज की ही कृपा है कि वे मेरे विषय में ऐसा विचार रखते हैं। अब तो वह विद्वान आदमी गोपाल को ध्यान से देखने लगा। वह समझ गया कि जो वास्तव में विद्वान होता है उसी में इतनी विनम्रता हो सकती है। उसने गोपाल से कहा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, क्या तुम उनका उत्तर दे सकोगे? गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिर विद्वान ने कहा, ठीक है गोपाल, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ, 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास। मैं तुमसे 100 आसान सवाल पूछूं या एक कठिन सवाल, तुम सोच कर बताओ। गोपाल ने कहा, महाशय, आप मुझसे एक ही कठिन सवाल पूछें। गोपाल की बात सुनकर विद्वान ने कहा, गोपाल, तुम फिर से सोचो, सोच समझकर उत्तर दो। मैं तुमसे 100 आसान सवाल पूछूं या एक कठिन? महाशय, मैंने सोच समझकर ही उत्तर दिया है। आप मुझसे सिर्फ और सिर्फ एक कठिन सवाल पूछें। अब राजा, दरबारी, रानी सभी चिंतित कि अब अगर गोपाल उत्तर ना दे सका तो जग हंसाई हो जाएगी। अब क्या होगा? राजा भी गोपाल की चतुरता पर पूरा विश्वास रखते थे। उसे पता था कि गोपाल को हाजिर जवाबी में कोई हरा नहीं सकता। वह भी इस मामले को देखता रहा। जी विद्वान प्रश्न पूछता है और प्रश्न में विद्वान ने ये पूछा है गोपाल से कि बताओ, पहले मुर्गी पैदा हुई या अंडा? यह था एक कठिन सवाल और सवाल था, पहले मुर्गी पैदा हुई या अंडा? गोपाल मुस्कुराकर बोला, यह तो बड़ा आसान सवाल है, पहले मुर्गी। विद्वान फिर बोला, तुम यह बात भरोसे से कैसे कह सकते हो? माफ करें हुजूर, गोपाल बोला, आपने एक ही सवाल पूछने की बात कही थी, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। गोपाल का जवाब सुनकर राजा और सारे दरबारी ठहाके लगाने लगे। गोपाल ने उस विद्वान को बातों में छका जो दिया था। विद्वान बड़े आश्चर्य से गोपाल की शक्ल देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। राजा किशनदेव की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा।
विद्वान आदमी